नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीਆਂ खबरां। 21 जून तो केंद्र सरकार वालों सूबियां के हिस्से का 25% कोविड टीकाकरण भी अपने जिम्मे लिया जाएगा। हुण देश में 18 साल तो वध उम्र वर्ग के लाभपात्रियों का भी मुफ्त टीकाकरण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज राष्ट्र को अपने संबोधन दौरान यह ऐलान करदियां देशवासियों को टीकाकरण को लैके फैलाईयां जा रही अफवाहां तो चौकस रहने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों कोरोना संकट काल दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक वधाए जाने का भी ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री ने थोड़े समय विच ही देश के विज्ञानियों वालों देश के अंदर ही वैक्सीन तैयार करने की शलाघा की। इंडियन मैडिकल एसोसीएशन ने प्रधानमंत्री को कोविड-19 टीकों विरुद्ध गलत सूचनावां फैलाने वालियां ते डॉक्टरों ते हमले करने वाले लोगों विरुद्ध कार्रवाई करने की अपील की। सीबीएसई ने 12वीं जमात दी परीक्षावां दे नवे मोड तहत स्कूलों को विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जां अंदरूनी मुलांकन के नंबर ऑनलाइन मोड ते 28 जून तक अपलोड करने लई आख्या। ते भारत विच बीते दिन 61 दिनों दौरान सब तो घट 1,636 नवे कोरोना मामले दर्ज हुए। बीते 24 घंटिया दौरान 1,74,399 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि देश में टीकाकरण की मुहिम तहत पहला जारी व्यवस्था में आ रही समस्यावां ते 18 साल तो उपरले वर्ग के सुचारू टीकाकरण लई केंद्र सरकार 21 जून तो मुफ्त टीके मुहैया कराने का प्रबंध करने जा रही है। अज राष्ट्र को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 16 जनवरी तो शुरू की गई देश व्यापी कोविड टीकाकरण मुहिम तहत तरजीही आधार पर देशवासियों का टीकाकरण शुरू किया गया, जिस बारे सूबा सरकारों वालों अनेक तरह के सवाल चुके गए। उन्होंने कहा कि सूबियां के मुख मंत्रियों नाल लंबे विचार वटांदरे तो बाद टीकाकरण की 25% जिम्मेवारी सूबियां नूं सौंपी गई, पर हुण केंद्र सरकार ने यह जिम्मेवारी अपने सिर लैंदियां सारे वर्गां नूं मुफ्त टीके मुहैया कराउण दा फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवी व्यवस्था तहत 25% टीके प्राइवेट हस्पतालों वालों सीधे ही प्राप्त करने की व्यवस्था जारी रहेगी। वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। आज अपने संबोधन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट काल के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर महीने तक वधाए जाने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश की गरीब जनता दी मुश्किलों को मद्देनजर रख के सरकार वालों यह फैसला किया गया है ते 80 करोड़ देशवासियों को पहला वांग नवंबर तक मुफ्त अनाज दिता जाएगा। पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण
अन्य योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। देश में हो रहे इन प्रयासों के बीच कई क्षेत्रों से वैक्सीन को लेकर भ्रम और अफवाहों की जानकारी चिंता बढ़ाती है। ये चिंता भी मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। जब से भारत में वैक्सीन पर काम शुरू हुआ तभी से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बातें कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिश ये भी हुई कि भारत के वैक्सीन निर्माताओं का हौसला पस्त पड़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आए। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया। वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। इन्हें भी देश देख रहा है। जो लोग ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੁੱਧ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी न अनुभव की थी। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है। कोविड अस्पताल बनाने से लेकर आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ानी हो, भारत में वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लैब्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करना हो, कोविड से लड़ने के लिए बीते 1.25 साल में ही देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। सेकंड वेव के दौरान अप्रैल और मई के महीने में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे। ऑक्सीजन रेल चलाई गई, एयरफोर्स के विमानों को लगाया गया, नौसेना को लगाया गया। बहुत ही कम समय में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में 10 गुना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना विरुद्ध टीका एक सुरक्षा कवच वांग है। उन्होंने कहा कि भारत वर्गे विशाल देश विच जे कोरोना वैक्सीन ना हुंदी तां साडा की हाल हुंदा। नरेंद्र मोदी ने बहुत घੱਟ समय विच भारत विच ही वैक्सीन तैयार करने लई विग्यानियां दी भरपूर शलाघा कीती। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस काम लई भरपूर फंड उपलब्ध करवाए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के उत्पादन लई होर कंपनियां भी अगे आ रही ने ते उन्हां नूं पूरा विश्वास है कि भारत कोरोना नूं निश्चित तौर ते मात देवेगा। भारत में भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इंडियन मैडिकल एसोसीएशन IMA ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। प्रधानमंत्री ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ IMA ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ। IMA ने मांग की है कि टीकाकरण मुहिम विरुद्ध गलत प्रचार करने वालों खिलाफ महामारी ते आफत प्रबंधन कानून तहत कार्रवाई की जाए। संस्था वालों ड्यूटी दौरान सेहत पेशेवरों विरुद्ध हिंसा करने वालों खिलाफ 2019 विच बने कानून अनुसार कार्रवाई करने की मांग की गई। इंडियन मैडिकल एसोसीएशन ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नूं कोविड-19 कारण जाना गवाउण वाले डॉक्टरां दे परिवारां लई लागू करन लई प्रधानमंत्री का धन्नवाद किया, पर उसका कहना है कि हुण तक अजिहे 754 परिवारां विचों सिर्फ 168 परिवारां नूं इस स्कीम तहत लाभ मिलिया है। केंद्रीय माध्यमिक सिक्ख्या बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਤੇ 28 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। CBSE ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ 11 ਜੂਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 28 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦਿ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ 28 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। बोर्ड ने कहा है कि जिन्हां विषयां लई बाहरी प्रीक्षक नियुक्त नहीं किया गया, संबंधित स्कूल का उस विषय का अध्यापक ही ऑनलाइन मोड ते दिते गए सिलेबस के दिशा निर्देशों के आधार पर अंदरूनी मुलांकन करनगे ते इन्हां दे नंबर लिंक ते अपलोड किए जाणगे। प्रैक्टिकल पेपरां जां प्रोजैक्ट के मुलांकन लई CBSE वालों नियुक्त किए गए बाहरी एग्जामिनरां वालों नंबर लगाए जाणगे, जो अंदरूनी एग्जामिनरां नाल सलाह मशवरे तो बाद इन्हां प्रैक्टिकल पेपरां दीआं तरीकां तय करनगे। भारत विच कोरोना मामलों में कमी का रुझान लगातार जारी है। बीते दिन देश में 1,636 नवे कोरोना मामले दर्ज हुए, जो बीते 61 दिनों दौरान सब तो घट ने। इस समय दौरान देश में कोविड-19 कारण 2,427 मौतां हुईयां। बीते 24 घंटिया दौरान 1,74,399 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए। हुण तक 2,71,59,180 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं, जिस मगरों कोरोना तो ठीक होने की दर बढ़ के 93.94% ते पहुंच गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार भारत में कोरोना के एक्टिव मामलों में 76,190 की कमी दर्ज की गई। इस समय देश में 14,01,609 एक्टिव कोरोना मामले मौजूद ने। कोरोना के फैलाव को रोकने लई भारत में टैसटिंग वधाई गई है। हुण तक कोरोना के 36 करोड़ 60 लाख तो वध नमूनिया की जांच हो चुकी है। देश में टीकाकरण मुहिम भी तेजी नाल जारी है। 16 जनवरी तो शुरू हुई इस मुहिम तहत हुण तक 23 करोड़ 27,86,482 कोरोना टीकियां दी खुराकां दित्तियां जा चुकियां ने। बीते 24 घंटिया दौरान 13,90,916 टीके लगाए गए। इस नाल ही खबरां दा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। आज्ञा दिओ, नमस्कार।